एक घायल सैनिक, एक अपमान और जन्म हुई दुनिया की सबसे घातक राइफल। दुनिया के हर युद्ध में गूंजने वाली एक आवाज, AK-47 की आवाज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह राइफल बनी कैसे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने एक साधारण सैनिक को इतिहास का सबसे घातक हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया? कहानी शुरू होती है साल 1941 से, द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भयावह दौर से। नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर अचानक हमला किया। लाखों सैनिक मोर्चे पर भेजे गए और इन्हीं में एक युवा टैंक कमांडर भी था, मिखाइल कलाश्निकोव। युद्ध के पहले कुछ महीनों में ही कलाश्निकोव गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की बारिश के बीच उसका टैंक हवा में उड़ा दिया गया और वह अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए कलाश्निकोव ने एक चीज बार बार महसूस की। सोवियत सैनिकों के पास कोई भरोसेमंद हथियार नहीं था। बंदूकें जाम हो जाती थीं, मशीन गन भारी थी और दुश्मनों के पास STG-48 जैसी आधुनिक राइफलें थी। सोवियत सैनिक पुरानी तकनीक पर लड़ रहे थे और उसी की वजह से बार बार जाने जा रहे थे। युद्ध का दर्द और साथियों की मौत ने उसके मन में एक आग जलाई। उसे एक ऐसा हथियार बनाना था जो सैनिकों को बचा सके। 2 महीने अस्पताल में रहते हुए उसने स्केच बनाना शुरू किया। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों को समझने की जन्मजात क्षमता थी। वह लगातार सोचता, एक ऐसा हथियार कैसा होगा जो साधारण हो, मजबूत हो और किसी भी परिस्थिति में काम करे। ऐसा हथियार जिसे साफ न भी किया जाए तब भी चले। बारिश, बर्फ, धूल, कीचड़, कहीं भी काम करने वाला हथियार। क्योंकि युद्ध में असली ताकत वही हथियार है जो धोखा नहीं देता। डिस्चार्ज होने के बाद कलाश्निकोव ने सेना के इंजीनियरों से मुलाकात की। शुरू में किसी ने उसे खास गंभीरता से नहीं लिया। आखिर वह एक साधारण सैनिक था, कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन उसके विचारों में दम था और धीरे धीरे उसकी प्रतिभा को पहचाना जाने लगा। उसने कई प्रयोग किए, कई डिजाइन बनाए, कई बार असफल हुआ, लेकिन हर असफलता ने उसे और बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। 1900 में उसकी लगन का नतीजा सामने आया, एवटोमात कलाश्निकोवा 1910 यानी AK-47। ये राइफल पहली नजर में साधारण दिखती थी, लकड़ी का स्टॉक, छोटा सा गैस सिस्टम और सरल मैकेनिज्म, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक ऐसा डिजाइन जिसने दुनिया के युद्ध इतिहास को बदल दिया। इसमें बहुत कम पार्ट्स थे और हर पार्ट इतना सरल था कि अगर टूट भी जाए तो सैनिक फील्ड में ही ठीक कर सकता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी टिकाऊपन। AK-47 को कीचड़ में डाल दो, रेत में रगड़ दो, पानी में डुबो दो, ये फिर भी गोली चलाती रहती है। यही वजह है कि इसे फेल न होने वाला हथियार कहा गया। सोवियत सेना ने इसे तुरंत अपनाया और देखते ही देखते यह दुनिया के कई देशों में पहुंच गया। AK-47 सस्ती थी, बनाने में आसान थी और उपयोग करने में बेहद सरल थी। नए सिपाही को इसे चलाना सिखाने में सिर्फ कुछ मिनट लगते थे। कई देश इसे बनाने लगे। कुछ ने लाइसेंस खरीदा तो कई देशों ने बिना लाइसेंस की कॉपी बना ली। इसके चलते AK-47 दुनिया का सबसे फैल चुका हथियार बन गया। देशों की सेनाओं में भी, विद्रोही संगठनों में भी, आतंकवादी समूहों में भी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले गुरिल्ला समूहों में भी। अनुमान है कि आज दुनिया में लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ AK-47 मौजूद है। इतनी कोई और राइफल आज तक नहीं बनी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया, शक्ति का, विद्रोह का, संघर्ष का और कभी कभी एक आतंक का भी। लेकिन इसके पीछे की कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए। यह राइफल किसी अपराधी के लिए नहीं बनाई गई थी। कलाश्निकोव ने खुद कहा था, मैंने AK-47 सैनिकों की रक्षा करने के लिए बनाई थी, न कि अपराधियों के लिए। बाद के वर्षों में जब उसने देखा कि उसकी बनाई राइफल गलत हाथों में जा रही है तो वह दुखी रहता था। उसने एक बार कहा था, काश मैं ऐसा मशीन बना पाता जो लोगों को खेती करने में मदद करे। लेकिन इतिहास का फैसला अलग था। AK-47 मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली राइफल बन चुकी थी। समय बदला, तकनीक बदली, नई राइफलें आईं, AK-सेफ्टर, AK-103 और आधुनिक संस्करण। लेकिन AK-47 का नाम आज भी वही शक्ति रखता है जो दशकों पहले था। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में इसकी मांग खत्म नहीं हुई। एक घायल सैनिक की इच्छा, उसकी जिद और देश की हार को ताकत में बदल देने का संकल्प, इन्हीं ने AK-47 को जन्म दिया। यह सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की जिद की कहानी है जो दुनिया के इतिहास को बदल गई।